बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आपको विविध कथा प्रसंग और विविध पर्व त्योहारों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको रामनवमी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो का शीर्षक है क्यों हुआ राम अवतार, विष्णु ने क्यों धरा नर रूप। पृथ्वी पर विष्णु के राम के रूप में अवतार लेने के अनेक कारण हैं। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। एक कारण यह है कि मनु शतरूपा ने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने वरदान मांगने को कहा। इस पर मन शतरूपा ने एक स्वर में कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। विष्णु असमंजस में पड़ गए, फिर बोले, अपने जैसा मैं कहाँ खोजूंगा, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इसको इस तरह वर्णित किया है। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। यानी मैं अपने जैसा किसको खोजने जाऊंगा, मैं खुद स्वयं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। राम अवतार को लेकर एक कथा और भी है। कहते हैं कि जब दुष्टों के आचरण से पृथ्वी अकुलाने लगी तो गौ का रूप धरकर देवताओं के पास गई और अपनी व्यथा कह सुनाई। देवता गौ को लेकर ब्रह्मा, शिव आदि के पास गए। उन लोगों ने विष्णु के पास जाने को कहा। देवता गौ को लेकर विष्णु जी के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। इस पर विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इसके लिए पृथ्वी पर नर रूप में अवतार लेंगे। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में विष्णु के इस आश्वासन को इस तरह प्रस्तुत किया है। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। इसका अर्थ यह है कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार व पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। हमारे देश में इन दिनों कुछ ऐसी अटपटी हवा बह चली है कि हमारे आराध्यों के अस्तित्व पर ही कुछ लोग प्रश्न उठाने लगे हैं। राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठाने शुरू कर दिए तो फिर मन किया कि चलो राम के होने की कुछ प्रमाण तलाशे जाएं। यह तलाश वाल्मीकि रामायण में ही जाकर थमी। वाल्मीकि जो राम के समकालीन थे, उन्होंने जो लिखा उसे तो प्रामाणिक माना जा सकता है। शताब्दियों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता रहा है, प्रेरित करता रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम से जुड़ी कहानी सिर्फ कथा है? क्या भगवान राम कल्पना है? आखिर हमारे पास भगवान राम के सच होने का क्या कोई प्रमाण है? रामायण और भगवान राम अगर कल्पना नहीं है तो क्या आधुनिक विज्ञान उनके सच होने का कोई प्रमाण खोज सकता है? आखिर सदियों से घूमते समय के चक्र में बनते बिगड़ते ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच हमारी पृथ्वी पर बनती बिगड़ती सभ्यताओं की जो कथाओं के बीच आखिर किस काल, किस वर्ष, किस तारीख, किस वक्त में और कहाँ राम कथा से जुड़ी सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ? आखिर किस देश काल में राम कथा से जुड़े पात्र सचमुच बोलते चलते सशरीर इस दुनिया में थे? अब तक इस सवाल का जवाब हमें वेदों के काल की तरफ ले जाता था। कहा जाता है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिस काल को ऋग्वेद का काल कहा जाता है, तभी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। लेकिन अब तक इस बात पर इतिहासकारों की राय बटी हुई थी, लेकिन अब इस बात के सच होने का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आईसर्व नामक संस्था ने, जो दिल्ली में स्थित है, लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला दावा किया है। आईसर्व ने आधुनिक विज्ञान से जुड़ी 9 विधाओं, अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और स्पेस इमेजरी पर आधारित रिसर्च के आधार पर
दावा किया है। भारत में पिछले 10,000 साल से सभ्यता लगातार विकसित हो रही है। वेद और रामायण की विभिन्न आकाशीय और खगोलीय स्थितियों का जिक्र मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की मदद से 9,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 7,000 साल ईसा पूर्व तक प्रामाणिक तरीके से क्रमानुसार सिद्ध किया जा सकता है। आई सर्व के निष्कर्ष के मुताबिक एक वक्त जिक्र आया है कि राम के जन्म से भी 2 वर्ष पहले राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। तब से लेकर हनुमान जी के सीता से मिलने तक करीब 25 के करीब आकाशीय दृश्य हूबहू मिलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि आज जो नक्षत्र हैं वो 25,600 साल में दोहराए नहीं जाते। इसे भी सत्यापित किसी ने किया गया है कि किसी और दिन तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इसमें वाकई सच्चाई है। किसी ने देखा और ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया या नहीं, तो क्या हजारों साल पहले की चांद तारों नक्षत्रों की स्थितियों को बताने वाले प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर रामायण से लेकर वेदों में जिक्र नक्षत्रों की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से जाना जा सकता है कि क्या है भगवान राम की जन्मतिथि कब हुआ था, रावण का अंत कब हुआ था, राम का राज्याभिषेक। आई सर्व के दावों पर यकीन करें तो इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है, यानी हाँ पता लगाया जा सकता है। आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से न सिर्फ राम की जीवन लीला का पूरा इतिहास जाना जा सकता है, अपितु यह भी जाना जा सकता है कि यह समय कब पड़ता है। धरती के बनने से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसका साक्षी है समय, और समय के साथ ही हर बनने बिगड़ने वाली घटनाओं का गवाह रहा है आसमान, जहाँ खास वक्त पर तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की खास स्थितियाँ नजर आती हैं। रोचक यह भी है कि वाल्मीकि रामायण में रामकथा से जुड़ी हर बड़ी घटना का जिक्र खगोलीय स्थितियों के साथ किया गया है। आज देश में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम के जन्मदिन की तरह मनाया जाता है, तो इसकी वजह भी रामायण में वर्णित तारों की स्थिति ही है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म का वर्णन इस प्रकार है। ततो भूयो समाप्ते तु ऋतूनां षट्समद्युयः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथे नक्षत्रे अदितिदैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचुषु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह अप्रोद्यमाने जन्नाथ सर्वलोकान् नमस्कृतं कौसल्याजयद रामं दिव्यलक्षण संयुतम। राम के जन्म के वक्त वर्णन करने वाले वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक का भावार्थ ये है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वस नक्षत्र और कर्क लग्न में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। अर्थात जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन अयोध्या के ऊपर ग्रहों की सारी स्थिति ये इस श्लोक में जो है साफ साफ उसका जिक्र हुआ है। अब अगर रामायण में जिक्र किए गए नक्षत्रों की स्थिति को नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्लेनेटेरियम गोल्ड में उस वक्त के यहाँ की स्थिति से मिलाया और तुलना की जाए तो उसका परिणाम यह निकलता है। सूर्य मेष राशि उच्च स्थान में, शुक्र मीन राशि उच्च स्थान में, मंगल मकर राशि उच्च स्थान में, शनि तुला राशि उच्च स्थान में, बृहस्पति कर्क राशि उच्च स्थान में, लगन में कर्क, पुनर्वस के पास चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ता हुआ। ये नक्षत्र पाए गए भगवान राम के जन्म के समय के। शोध संस्था आई सर्व के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर जो दिन मिला वो दिन है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। उस दिन दोपहर 12 बजे अयोध्या के आकाश पर सितारों की स्थिति वाल्मीकि रामायण और सॉफ्टवेयर दोनों के अनुसार एक जैसी पाई गई है। इससे शोधकर्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को हुआ। आई सर्व के शोधकर्ताओं ने जब धार्मिक तिथियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की स्थिति को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला तो वे
यह जानकर हैरान रह गए कि शताब्दियों से भारतवर्ष में राम का जन्मदिन बिल्कुल सही तिथि पर मनाया जाता रहा है। इससे जो जन्म तिथि आती है वह 10 जनवरी 5114 BC है। जब इस चंद्र कैलेंडर से परिवर्तित किया गया तो यह चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि निकली। सभी को विदित है कि चैत्र शुक्ल की नवमी को रामनवमी मनाते हैं, तो वही दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच समान तिथि निकलती है। इस साल रामनवमी का पर्व 30 मार्च को है। इस दिन राम मंदिरों में राम की पूजा होती है, सर्वत्र रामचरितमानस का पाठ होता है और शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इस बार रामनवमी पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। रामनवमी में सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है रामनवमी, जो कि बहुत खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पूरे देश में रामनवमी को प्रभु राम के जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नवमी को देवी दुर्गा की चैत्र नवरात्रि की भी समाप्ति होती है। इस दिन कुमारी पूजा भी की जाती है। रामनवमी की पूजा सामग्री: राम दरबार का चित्र, रोली, अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल, मौली यानी रक्षाबंधन, रक्षासूत्र, चंदन, अक्षत, कपूर, फूल, माला, सिंदूर, मिष्टान, पीला वस्त्र, धूप, दीप, पान, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, ध्वजा, केसर, पंचमेवा, 5 फल, हल्दी, इत्र, तुलसी दल, तुलसी के पत्र और रामचरितमानस पाठ के लिए। रामनवमी की जो पूजा विधि है, रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान राम का ध्यान करें और सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। फिर दोपहर 12 बजे के करीब शुभ मुहूर्त में राम जी की पूजा शुरू करें। रामनवमी पर श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। रामलला का श्रृंगार करें और उन्हें फूलों से सजाएं। फिर उन्हें झूले में विराजमान करके झूले को भी सजा लें। इसके बाद एक तांबे का कलश लें, उसमें आम के पत्ते, नारियल, पान आदि रखें। फिर इस कलश को चावल के ढेर पर स्थापित कर दें। कलश के पास चौमुखी दीपक जलाएं, यानी 4 मुखों वाला 4 बत्तियां जिसमें लगें। फिर श्री राम को खीर, फल, मिठाई, पंचामृत, कमल, तुलसी और फूल माला अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन पंचामृत के साथ पीसे हुए धनिये से गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाते हैं कुछ लोग, जो बांटा जाता है। रामनवमी के मंत्र हैं: ओम राम भद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, रामाय नमः। रामनवमी का मुहूर्त: नवमी तिथि आरंभ होगी 29 मार्च 2023 को रात्रि 9:07 से नवमी तिथि समाप्त होगी। 30 मार्च को 2023 को रात्रि 11:30 पर सुबह 11:11 से 1:40 तक अमृतकाल और शाम 8:18 से 10:05 तक है अमृतकाल। इस वर्ष रामनवमी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। रामनवमी पर अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस वर्ष रामनवमी गुरुवार के दिन पड़ने के कारण ज़्यादा शुभ मानी जाती है। पूजा की समाप्ति के बाद फिर भगवान राम की प्रार्थना करें। इससे प्रार्थना है ये: श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील, नीरज सुंदरम पटपीत, मानहु तड़ित रुचि शुचि, नवमी
जनकसुतावरं भजुदीन बन्धुदिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये तो हुई रामनवमी की आप मंत्र और आरती, और राम ने क्यों विष्णु ने क्यों लिया राम का अवतार, इसके बारे में। प्रभु राम सदा आप पर और आपके परिवार पर कृपालु रहें। आप स्वस्थ और सपरिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें और इसके वीडियो जो हैं अपने मित्रों में साझा करते रहें। बस यही, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।